स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक लॉ ऑफिसर के ग्रेड नंबर 2 की वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं। और ये वैकेंसी अपना गवर्नमेंट पोस्ट है, स्टेट गवर्नमेंट की यहाँ पे वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यहाँ पे डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। यहाँ पे जो है लॉ ऑफिसर्स की यहाँ पे वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। और याद रखिएगा, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको पोस्ट की क्वांटिटी से फर्क नहीं पड़ता, केवल पोस्ट से फर्क पड़ता है, केवल अपनी मेहनत के ऊपर हमको फर्क पड़ता है। याद रखिएगा, वही लोग इस वीडियो के अंदर देखने के बाद अप्लाई करिएगा। और सबसे बड़ी बात और सबसे गुड न्यूज वाली बात यह है कि अगर आप अपने लॉ के फाइनल ईयर में हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, और अपना लॉ ग्रेजुएट हो तब भी अप्लाई कर सकते हो, एक्सपीरियंस वाले एडवोकेट हो तब भी अप्लाई कर सकते हो। यहां पे कोई भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। और एक और बड़ी बात, यहां पे एज लिमिट भी बहुत बढ़िया है। 18 साल का व्यक्ति अगर कोई है वो भी अप्लाई कर सकता है, 40 साल से कम उम्र का कोई व्यक्ति है वो भी अप्लाई कर सकता है। बाकी सारी डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिखा के बताऊंगा। और यहां पे एग्जामिनेशन फॉर्म जब आप भर रहे होंगे ना, कोई भी फीस पे करने की आपको जरूरत नहीं है। भले आप जनरल कैटेगरी के हो, रिजर्व के हो, कोई भी हो, XYZ, आपको पैसे पे करने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, याद रखिएगा। और बाकी डिटेल्स मैं आपको अभी वीडियो के अंदर बताता हूं। तो सबसे पहले ये रही हमारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो आज हम अभी वीडियो देख रहे हैं। 18 अक्टूबर 2023 से इसके फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, याद रखना। और 17 नवंबर 2023 तक की आखिरी डेट है फॉर्म भरने के लिए। रात के 12 बजे से पहले 17 नवंबर 2023 तक फॉर्म भर देना। हिंदी में पूरी नोटिफिकेशन है, बट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैंने बहुत इसके अंदर चीजों को ट्रांसलेट करके आपको समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, देखो ये रहा हमारा विधि अधिकारी द्वितीय लॉ ऑफिसर ग्रेड नंबर 2। तो यहाँ पे ग्रेड नंबर 2 के लॉ ऑफिसर की यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। डायरेक्ट यहाँ पे आपको एग्जाम देकर अपना अपॉइंटमेंट हो जाएगा। सीधी बात, नो बकवास। केवल आपका प्रीलिम्स का पेपर होगा, इंटरव्यू होगा और फिर यहाँ पे हायरिंग हो जाएगी, खत्म। और कोई भी यहाँ पे आपको इतना सारा देखने की जरूरत नहीं है। अब इसके अंदर हम बात करते हैं मुद्दे वाली। अब यहाँ पे हम एप्लीकेशन मैंने पूरी पढ़ी है A to Z, मैंने आपको समझाने के लिए जो जो रेलेवेंट बातें हैं मैंने आपको वैसे ही अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बता दी है। देखो, लॉ ऑफिसर ग्रेड नंबर 2, आपका लॉ ग्रेजुएट होना जरूरी है, ठीक है। और सीधी सी बात है, लेकिन मैंने भी आपको बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में, फाइनल ईयर में अगर मैं लॉ कर रहा हूं ना, मैं अप्लाई कर सकता हूं। तो सर वो बात तो यहाँ लिखी हुई नहीं है, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा, उसकी टेंशन मत लो। और भी साइंटिफिक ऑफिसर, इन्वायरमेंटल इंजीनियर, इसके लिए हम एलिजिबल है नहीं भाई, इसका हमें कोई मतलब नहीं है। हम तो लॉ वाले हैं और हम इसके ऊपर ही ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे पे ग्रेड की मैं बात करूं ना, पे ग्रेड के लिए यहाँ पे बता रखा है कि आपको ये जो विधि अधिकारी द्वितीय वाले यानी कि लॉ ऑफिसर सेकंड ग्रेड वाले को पे ग्रेड मिलेगा मैट्रिक्स लेवल 12। और मैंने गूगल पे यहाँ पे सर्च करके मैट्रिक्स 12 का पे ग्रेड भी निकाला है, जिसका पे ग्रेड हमारा बनता है 78,800 रुपीज, जो कि बेसिक पे है। बेसिक पे आपको 78,800 मिलेगा। फिर डियरनेस अलाउंस देखो 34% है, वैसे ना इंक्रीज होता है ये, ठीक है। 26,000 समथिंग आपको यहाँ मिलेगा। HRA अलाउंस आपको 27%, यहाँ पे 21,000 रुपए का और मिलेगा। ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको 7,200 रुपए, बाकी डिपेंड करता है आपके स्टेट गवर्नमेंट आपको कितना पे करती है। देखो ये अमाउंट पे में ना 26,000 21,000 पे भी डिपेंड करता है। कोई 15,000 दे रहा हो, कोई 16,000 दे रहा हो, ये डिपेंड करता है, याद रखना। ये एक मोटा मोटा आपको ओवरव्यू देने वाली बात है, ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। और DA ये आपको 2,448 रुपए टोटल अगर हम मिलाएंगे तो 1,36,516 मेरे हाथ में पैसे आएंगे। बाकी इसका अगर कोई मेरा TDS वगैरह काट ले या कोई PF काट के रखे वो अलग बात है, बट मेरे हाथ में 1 लाख रुपए प्लस हाथ में आएंगे। ये सीधी सी बात है, अगर मैंने आपको ये क्लियर तौर पे आपको इन्फॉर्म करने की मैं बात करता हूं तो। अब इसके अंदर हम दोबारा नोटिफिकेशन पे आते हैं। तो यहाँ पे हमारे को दिख गई अब आयु सीमा यानी एज लिमिट। एज लिमिट की बात करी गई है, देखो यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, यानी 18 प्लस वाले बंदे अपना फॉर्म भर सकते हैं। 40 इयर्स के नीचे वाले लोग सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। इतनी सी बात आ गई। सारा फाइनल ईयर वाला तो बता दो। देखिए यहाँ पे जो है ये स्पष्टीकरण को इसमें देखो, मैं इसका आपको बता देता हूँ। स्पष्टीकरण के अंदर बता रखा है कि भाई देखो, इन्होंने क्लियर शब्दों में एक बात बोली हुई है कि हमने जो है ना 3 सालों से अपना राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकाली गई है। लेकिन इस वजह से क्या है कि मैं अगर 39 ईयर्स का था पहले 3 साल पहले, अब मेरी उम्र 42 साल 43 साल तक हो गई होगी। अब मैं फॉर्म भरने के लिए इसमें लायक तो होऊंगा नहीं, तो इसमें गलती किसकी है? कमीशन की गलती है। इन्होंने भाई अपनी नोटिफिकेशन टाइम से नहीं निकाली है, तो इन्होंने बोल दिया कि आप लोगों को, यानी कि मुझे, अगर मैं 43 साल का हो गया हूं तो मुझे निराश होने की जरूरत नहीं है, मैं भी अब यहाँ पे फॉर्म भर सकता हूं। तो मेरे जैसे लोगों के लिए यहाँ पे 3 साल का यहाँ पे एक तरह से रिलैक्सेशन दे रखा है। समझ गए मेरी बात? कि विधि अधिकारी द्वितीय वाले यानी लॉ ऑफिसर द्वितीय वालों के पदों पर भर्ती परीक्षा का आयोजन विगत
3 वर्षों से नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। बस इतनी सी बात हमारे को ध्यान देनी है, ठीक है, कि 3 साल का रिलैक्सेशन हर एक कैंडिडेट को मिलेगा। अगर आप 43 ईयर्स के हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इससे हमारे को ये सीखने को मिलता है साफ तौर पे अगर हम पढ़ते हैं। अब यहां पे लिखा है ये वाला पॉइंट, इसमें लिखते हैं उपयुक्त पद की अपेक्षित के अंतिम वर्ष के, देखो यहां पे लिखा ना, ये है इंपॉर्टेंट, अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा। यानी कि अगर आप फाइनल ईयर के बच्चे हो तो आप भी एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए, ये भी बढ़िया बात है। अब यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन भारत का नागरिक होना चाहिए वगैरह, नेपाल का वगैरह, ये आप पढ़ लेना अपने आप, इसमें कोई हमारे जरूरी चीज नहीं है, ठीक है। मेरा मेन कंसर्न इंडियन वाले लॉ ग्रेजुएट्स के लिए ही रहता है, उन तक ये जानकारी पहुंच जाए, मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। जो बच्चा एलिजिबल है, जो टाइम से वेट कर रहा है, जॉब्स के लिए अपना ढूंढ रहा है, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक बैठा हुआ है, उस तक मेरी आवाज पहुंच गई है, बस मैं सेटिस्फाइड हूं। मेरे को बाहर के लोगों से कोई ज्यादा मतलब इंटेंशन नहीं है, फेवरेटिज्म मान लो आप इसे, बात खत्म, ठीक है। बाकी और भी रिलैक्सेशन है, बट हमें जरूरत नहीं है, ये फायदा भी नहीं करेगा। क्यों? जो पोस्ट आ रखी है वो जनरल वालों के लिए आ रखी है, तो फायदा उठाने के लिए कोई यहाँ पे जायज बात भी नहीं है। तो ये हमारे लिए सारे पॉइंट्स इररेलेवेंट है, ठीक है। अब मुद्दे वाली बात आती है कि सर अप्लाई करने की आखिरी डेट आपने बताई थी 17 नवंबर 2023, वो कहां लिखी हुई है ये भी बता दो। इसके अंदर लिखा है देखो, 18 अक्टूबर 2023 से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, 17 नवंबर 2023 रात के 12 बजे से पहले पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। अब अप्लाई कैसे करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, एंड ये ना अप्लाई करने का लिंक लिखा है ना, देखो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में RSPCB बोलते हैं। जैसे ये लिखा है ना, एडवर्टाइजमेंट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर 2, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर एंड जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर, इसका हमें कोई मतलब नहीं उसका। इस पर मैं क्लिक करूंगा, बट डायरेक्ट मुझे अपना यहाँ पे नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगी, और अभी लिंक ओपन नहीं है क्योंकि ये मैं वीडियो आपको जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ये एक दिन पहले का लिए कर रहा हूँ, इसीलिए समझ मेरी बात। तो आप लोग ये वीडियो 18 तारीख को देख रहे होंगे ना, तो जब आप ये वीडियो देखोगे इस पर क्लिक करोगे, डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो। बस इतनी सी बात है। अभी मेरे लिए लिंक ओपन होगा नहीं क्योंकि मैं वीडियो पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इतनी सी बात आप ये थोड़ा सा समझ जाना, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, मैंने सिखा दिया है कैसे अप्लाई करना है। अब सर आखिरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सर मैं फॉर्म भर दूंगा, और ये मैंने आपको कहा था ना कि कोई पैसे नहीं देने। देखो, इस भर्ती परीक्षा के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं देना, कोई भी फीस आपको पे नहीं करनी है, 1 भी रुपए की। तो सर अब आप आखिर चीज ये बता दो कि सिलेबस क्या होगा इस एग्जाम का, क्योंकि बहुत सारी नोटिफिकेशन ऐसी आती हैं जहां पे क्लियर तौर पे हमारे को सिलेबस नहीं बताते हैं, बट ऊपर ऊपर से चीजें बता के चले जाते हैं। तो एट द एंड प्रॉब्लम हम अप्लाई करने वाले लोगों को फेस करना पड़ता है। जैसे 1-2 पोस्ट आई थी जहां पे सिलेबस नाम की चीज कहीं नहीं मिली थी, कहीं भी नहीं थी, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे को एक बहुत बढ़िया चीज मिलती है कि सिलेबस भी इन्होंने फाइनली बता दिया है। आप अगर लॉ ऑफिसर 2 की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 2 पार्ट्स के अंदर पेपर देना होगा। पार्ट नंबर ए की बात करें तो इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन इन इंडिया, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, उसकी अमेंडमेंट क्या क्या हुई है, क्या क्या वेरियस रूल्स नोटिफिकेशन आई हैं, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट आपको आना चाहिए, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। मैं आपको सही बताऊं, इसकी ना बुक्स आती है, MCQ उसके अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, और थोड़े बहुत एक्ट्स को आप ओवरव्यू कर लेना अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो पेपर जल्दी नहीं होगा, क्योंकि आखिरी डेट ही 22 नवंबर की है, फिर उसके बाद इलेक्शंस आ जाएंगे, तो दिसंबर जनवरी तक आप मान के चलिए इसका एग्जाम होगा। बहुत अच्छा खासा तुम लोगों के पास टाइम होगा, तो मौके पे चौका मारने वाली बात आप अच्छे से कर सकते हो। और ये ऐसे कानून होते हैं जो हर लॉ ग्रेजुएट पढ़ता नहीं है, तो इसीलिए तुम्हारा कॉम्पिटिशन वैसे ही डाउन रहेगा कि जो तुम पढ़ के जाओगे उसके नीचे वाला मैं ही पढ़ के जाऊंगा, मुझे भी नहीं आता होगा ना तुम्हें आता होगा। लेकिन फर्क क्या पड़ेगा यहाँ पे कि इन 2 महीनों के अंदर, 3 महीनों के अंदर जो बच्चे ने अपना इन एक्ट्स के ऊपर अच्छी कमांड बना ली होगी ना, वो आगे निकल जाएगा। क्योंकि 90% लोग जो है ऐसे ही आएंगे पेपर देने जिन्होंने अच्छे से पढ़ा नहीं होगा। देखो, हर कोई पढ़ के जरूर जाएगा, बट इतना बेहतर तरीके से पढ़ के नहीं जाएगा जितने तुम लोग अपनी मेहनत 2-2.5 महीने में लगा के इन एक्ट्स के ऊपर ध्यान दे सकते हो। तो ये भी एक बढ़िया बात है। RTI एक्ट आपको आना चाहिए। रोल ऑफ जुडिशरी क्या है, पॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए, सोशल एंड सिविल सोसाइटी मूवमेंट इन प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट, क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। रोल ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का क्या है, जैसे राजस्थान का अपना बोर्ड बना हुआ है, इसका क्या क्या मेन रोल्स होते हैं, ये तो भाई आपको गूगल पे सर्च करने से बहुत इजीली सारी चीजें मिल जाएंगी। इनकी वेबसाइट को ओवरव्यू कर लोगे, अबाउट अस में जाके काम कर लोगे, इससे भी आपको पता लग जाएगा। ये बाकी का सिलेबस आप ये चेक कर सकते हो, ठीक है। एंड पार्ट नंबर बी, इसकी मैं बात करूं तो पार्ट नंबर बी जनरल नॉलेज, लेकिन वही हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, लिटरेचर, हेरिटेज, ये सब क्वेश्चंस आपको देखने, और राजस्थान का क्या ज्योग्राफिकल एरिया है वगैरह वगैरह, ये चीज आपको देखने को मिलेंगी। मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस, रीजनिंग के, करंट अफेयर्स के, ये देखने को मिलेंगे। एग्जामिनेशन स्कीम की बात करें, देयर विल बी 1 पेपर, एक ही पेपर होगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड करा होगा, पार्ट नंबर ए, पार्ट नंबर बी। टोटल मार्क्स होंगे 225 के अंदर।
ठीक है। और यहाँ पे जो है बहुत बढ़िया बात ये है कि आप ये क्वेश्चन पेपर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखना पसंद करोगे। और यहाँ पे लिखने का तो कुछ है ही नहीं, तो आप ये डाउट मत लेके आना सर मैं हिंदी में दे सकता हूँ, हिंदी वाला हूँ। अरे भाई हिंदी वाले हो कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी में क्वेश्चन पेपर आएगा आपको, वहीं पे अपना एमसीक्यूज टिक करते रहना, बात ही खत्म। अब एमसीक्यू हो गया, इंटरव्यू में जाओगे, इंटरव्यू सिलेक्ट हो गए, खत्म बात, आपके हाथ में हायरिंग आ जाएगी। इतनी सी बात है। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 1 मार्क आपका कट कर लिया जाएगा, एक क्वेश्चन अगर आपका गलत होगा तो। ठीक है, 60 क्वेश्चन होंगे पार्ट नंबर ए के अंदर, 15 क्वेश्चन होंगे पार्ट नंबर बी के अंदर, 90 मिनट्स का आपका पेपर होगा, यानी कि 1.5 घंटे का आपका पेपर होगा, 225 मार्क्स का होगा, 40% मार्क्स आपके पासिंग वाले होंगे, बट ये कुछ वैल्यू नहीं रखते भाई। मेरिट लिस्ट पे जो मेरिट पे मार्क्स डिस्क्लोज करेंगे उसी के बाद ही तो पता लगेगा कि मेरा नाम मेरिट पे आया या नहीं आया। बस ये थी मेरी तरफ से सारी जानकारी। अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा कोई भी क्वेश्चन मिस कर दिया गया है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर में से वो क्वेश्चन का अपना आंसर पूछ सकते हो, वरना ये नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, बात ही खत्म हो जाएगी। आप ये नोटिफिकेशन को पढ़ के भी सारे डाउट्स अपने क्लैरिफाई कर सकते हो। मैं 2 लिंक्स प्रोवाइड कराऊंगा। और याद रखना, बहुत लोग कहते हैं सर हमारे को ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल नहीं रहा। भाई आप लोग ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स को थोड़ा स्क्रॉल करोगे ना, नीचे होता है, ठीक है, एंड में होता है जो ये लिंक्स वगैरह मैं प्रोवाइड कराता हूँ ना नोटिफिकेशन के, तो एंड में जाना, वहां पे आपको मिल जाएंगे, नोटिफिकेशन का लिंक भी मिल जाएगा। अप्लाई नाउ का मैं हेडिंग डाल के एक लिंक लगा दूंगा, उस पर क्लिक करोगे डायरेक्ट आपके पास वीडियो मतलब अप्लाई कर सकते हो। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर जरूर करेगा, लाइक जरूर करेगा, और मोस्ट प्रोबेबली सारे लोग यहाँ पे एलिजिबल है, सारे टू सारे, बट एज लिमिट का ध्यान रखना बस। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।